हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे 10 बड़े स्टॉक्स की। प्रॉफिट और डिविडेंड तो देखो भाई, क्वार्टर 3 के नतीजे आपके सामने आ रहे हैं। 29 जनवरी यानी कि क्वार्टर 3 एंड हुआ, ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है और यहाँ पे नतीजे बिल्कुल बैक टू बैक आपके सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे करके ये नतीजे बढ़ते जा रहे हैं। और आज जिन बड़ी कंपनी के नतीजे सामने आए हैं, कितना प्रॉफिट कितना डिविडेंड यहाँ पे दिया है, सबसे पहले जिस स्टॉक को मैं आपके सामने लेके आऊँगा वो है सरकारी कंपनी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। भाई डिविडेंड बहुत ही ज़बरदस्त देता है। याद रखें, ये जनवरी से लेके मार्च तक गवर्नमेंट कंपनीज डिविडेंड से माला माल करती है। ये देखिए 5% का डिविडेंड। और इसी टाइम पे जैसे जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो सरकार को डिविडेंड चाहिए होता है इनसे, तो यहाँ पे डिविडेंड की खूब मैं कहूँगा यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है। और अभी इसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को ही देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे डिविडेंड देख के। जरा देखिए कितने कितने का प्रॉफिट और कितने का डिविडेंड। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का डिविडेंड 7 साढ़े 7 रुपए का डिविडेंड। अब सोचिए, मतलब इस कंपनी ने आपको एफडी के रेट से ज़्यादा तो डिविडेंड दे दिया, मतलब 7.5। और ये इंटरिम डिविडेंड होता है जो कि बहुत जल्दी आपको विद इन 15 डेज दिया जाता है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नतीजे को देखूँ तो देखिए प्रॉफिटेबिलिटी कितनी दिखाई है। लास्ट ईयर 2683 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि इस बार 4359 करोड़ का प्रॉफिट है। रेवेन्यू में कोई ज़्यादा जंप नहीं है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़िया जंप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अब अगले स्टॉक की मैं बात अगर करूं तो वो यहाँ पे है सन फार्मा इंडस्ट्रीज। सन फार्मा इंडस्ट्रीज जो है, ये मान के चलिए कि फार्मा इंडस्ट्री का लीडर है। समझ रहे हो इस बात को? देखिए यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री का लीडर है तो जरा देखिए डबल हो गया प्रॉफिट। जो पिछले साल क्वार्टर 3 में 900 करोड़ 900 करोड़ का था, इस बार 1800 करोड़, डबल हो गया प्रॉफिट। और रेवेन्यू में 10% की तेजी। अब आपको बहुत ही बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी। तो साथ के साथ डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट करी और 5.5 रुपए का इसने भी डिविडेंड अनाउंस कर दिया। सन फार्मा बड़ा स्टॉक है। सन फार्मा देखिए 1,40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 586 का प्राइस। और अभी फिलहाल जो मैं कहूँगा, अगर यहाँ पे देखिए करेक्शन इसमें जरूर देखने को मिली है पीक बनाने के बाद। तो इस तरीके से करेक्शन और उसका रेजोल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये बढ़िया रिजल्ट मैं कहूँगा यहाँ पे। फार्मा इंडस्ट्री का अगला स्टॉक सिप्ला, देखिए 748 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट। अगर मैं देखूँ नंबर, देखिए फार्मा इंडस्ट्री की बात जो हो रही थी, आपको लग रहा होगा कि ये रिजल्ट के में प्रॉफिट अब दिख रहा है, लेकिन अगर शेयर के प्राइस में देखोगे तो लोग इसको पहले से ही एस्टिमेट करके बैठे थे भाई, क्योंकि भाई बीमारी का टाइम है तो फार्मा ने तो कमाना ही कमाना। ये देख सकते हो 350 करोड़ से यहाँ पे 750 करोड़, यानी कि डबल से भी कहीं ऊपर प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। 4400 करोड़ से ये टोटल इनकम 5000 करोड़ के आसपास, 18% का इसमें जंप प्रॉफिटेबिलिटी में, तो जंप ही जंप। ये हम बात कर रहे हैं सिप्ला। सिप्ला भी अगर देखा जाए तो फार्मा इंडस्ट्री का कोई छोटा प्लेयर नहीं, बहुत बड़ा प्लेयर है। देखिए 66,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ, बढ़िया सेल्स ग्रोथ। अब अगले स्टॉक की तरफ यहाँ पे चलते हैं जो कि है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक आपने देखा होगा, इंडसइंड बैंक के पास तेजी जरूर देखने को मिली। तो साथ के साथ अगर मैं नंबर्स भी दिखाऊं आपको तो देखिए 1300 करोड़ लास्ट ईयर क्वार्टर 3 में, और इस बार ये नंबर कितना आ गया 830 करोड़। रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिली, प्रॉफिटेबिलिटी में भी गिरावट देखने को मिली 36% की। तो इसीलिए यहाँ पे ये पूरा चीज़ें, ये आप देखो फाइनेंस की कंपनी, तो फाइनेंस में थोड़ा बहुत यहाँ पे बैंक फाइनेंस हल्का सा डाउन यहाँ पे देखने को मिल रहा है पिछले साल के कंपेयर। अगर लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो 25% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिल रहा है इंडसइंड बैंक के प्रॉफिट में। अब चलते हैं यूपीएल की तरफ। यूपीएल जब बात आती है आपके केमिकल की, एग्रो केमिकल की, यूपीएल बहुत बड़ा नाम है। तो यूपीएल के प्रॉफिटेबिलिटी में आप देखिए पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, लेकिन पिछले साल 700 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 800 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो गया। पिछले साल 8,900 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, इस बार 9,193, बढ़िया। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कितनी 13% यहाँ पे जंप करी है यूपीएल के शेयर में। तो देखते हैं यूपीएल के शेयर को। देखिए यूपीएल, जरा देखिए यूपीएल 561 का प्राइस है, 42,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपनी पे उधार बहुत है, ये बड़ा डर वाला सिस्टम हो जाता है भाई कंपनी पे जब उधार होता है। और अगर मैं इसके चार्ट को आपको दिखाऊं तो देखिए बड़ी करेक्शन आई थी, पहले बड़ी तेजी, फिर बड़ी करेक्शन, फिर से तेजी कंटिन्यू है। और ये मान के चले जैसे ही इसने लो पॉइंट बनाया था 400 के आसपास, और उसके बाद नवंबर में फिर जब ये रिकवरी हुई थी और बढ़िया रैली इसने आपको दी है यूपीएल के शेयर ने। अब यूपीएल के बाद हम बात करेंगे छोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस।
जरा देखिए प्रॉफिटेबिलिटी, जरा देखिए कोई ज़्यादा असर नहीं मैं कहूँगा बैंकिंग फाइनेंस में। जैसा इंडसइंड बैंक में आपने देखा लॉस नहीं है, प्रॉफिट कम नहीं है बल्कि फ्लैट उसी हिसाब से है। 390 करोड़ का आसपास का लास्ट ईयर का था, इस बार 409 करोड़ के आसपास का है। 19-20 करोड़ के आसपास का जंप प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू में भी 10% के आसपास का जंप चोलामंडलम फाइनेंस में हमें देखने को मिला है। देखिए ये, अब मैं इसको आपको दिखाऊं, देखिए चोला फाइनेंस 32,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बड़ा शेयर है, और प्रॉफिट ग्रोथ 13% के आसपास का है पिछले 3 साल का, और सेल्स ग्रोथ 22% के आसपास का इसका चल रहा है। अब साथ के साथ हमारा डीएलएफ के भी आज नतीजे आए। देखिए डीएलएफ के नतीजों को अगर आप देखोगे तो आप ये जरा नंबर्स देखिए किस तरीके से ड्रॉप हुआ प्रॉफिट। 1200 करोड़ से 600 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि सीधे सीधे असर रियल एस्टेट पे देखने को मिल रहा है, वो डीएलएफ का स्टॉक आपको दिखा रहा है। डाबर इंडिया की बात करते हैं, एफएमसीजी में ये सेक्टर स्टॉक आता है, और 480 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में था, जो कि इस बार 492 करोड़ का है। लेकिन अगर आप देखोगे पिछले साल सेम क्वार्टर में 397 करोड़ का प्रॉफिट था, तो 25% का जंप प्रॉफिटेबिलिटी में, काफ़ी अच्छा मैं कहूँगा। इवन रिवेन्यू में भी बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट यहाँ पे की है, इतना बड़ा शेयर होने के बावजूद 16% का जंप जो है यहाँ पे रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी में भी बढ़िया जंप। डाबर जो है एफएमसीजी का एक टॉप का स्टॉक है, और इस बार देखिए 90,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है, और डेट भी कंपनी के ऊपर कम है, और एक स्ट्रॉन्ग शेयर में इसको कहूँगा। अब देखिए करेक्शन इन प्रोग्रेस है, करेक्शन रिजॉल्व होगी तो फिर आपको दोबारा मौका मिलेगा स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। देखिए कभी भी आप देखते होंगे शेयर जब पीक पे जाता है तो पीक पे आपको खरीदने का मैं यही कहूँगा कि रिस्क ज़्यादा होता है। करेक्शन होती है, करेक्शन का रेजोल्यूशन पार्ट जो था वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी शेयर को बाई करने के लिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की हम बात करें तो 721 करोड़ का यहाँ पे पैट इन्होंने दिखाया है। क्या पिछले साल के कंपैरिजन में मुझे नंबर देखने को मिला है 602 करोड़ से बढ़ता हुआ 721 करोड़, यानी कि रेवेन्यू तो इतना नहीं बढ़ा लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी 20% बढ़ गई एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की। मन्नपुरम फाइनेंस की अगर बात करें, देखिए मन्नपुरम फाइनेंस गोल्ड लोन वाली कंपनी, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 410 करोड़ से 482 करोड़, यानी कि 18% का जंप, और साथ के साथ रेवेन्यू में भी 14% का जंप मन्नपुरम फाइनेंस को देखने को मिला है। देखिए मन्नपुरम फाइनेंस बहुत बेहतरीन मैं कहूँगा ये एक स्टॉक है जब बात आती है गोल्ड लोन वाले फाइनेंस की। तो ये देखिए 13,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 25% का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 17% का सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। कंपनी डिविडेंड भी देती है, और अभी फिलहाल करेक्शन की ये मार झेल रहा है। देखिए करेक्शन इन प्रोग्रेस है, करेक्शन रिजॉल्व होगी तो फिर आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी अच्छी वाली। तो हमने 10 स्टॉक्स के आपको डिटेल दिखाई, जरा टेक्निकल एनालिसिस पार्ट पे चलते हैं और कुछ स्टॉक्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी। देखिए ज़बरदस्त धमाका ज़रूर यहाँ पे हुआ आईओसी में। क्या ये करेक्शन रिजॉल्व होगी? तो मैं आपको यही कहूँगा भाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में कि डिविडेंड बहुत है, तो ये 90 का जो बेस बनाया है तो ये स्विंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और मुझे लगता है कि अगर ये रिजॉल्व यहाँ पे होती है, क्योंकि बजट है, बजट के बाद तो फिर ये शेयर में आपको तेज़ी ज़रूर देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर यहाँ पे देखो आप, लास्ट टाइम पे भी डाउन आया था, उसके बाद जंप, फिर से डाउन, और फिर ये बड़ा जंप आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन डेली स्विंग ऑलरेडी स्टार्टेड, स्टॉप लॉस आपका 90 का 3 रुपये का स्टॉप लॉस, और डिविडेंड आपके सामने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में। बात करते हैं सन फार्मा की। सन फार्मा एक फार्मा इंडस्ट्री का मैं कहूँगा लीडर स्टॉक। तो क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है, नतीजे आए और आप देखिए स्विंग हाई, देखिए ये जो आपका जॉइंट कैंडल बनी उसका हाई आज क्रॉस हुआ, और बड़ा धमाका यहाँ पे देखने को मिला, और किस तरीके से मूवमेंट सीधे मान के चलिए कि 550 की रेंज से 600 की रेंज तक ये पहुंचा। मार्केट की हालत ख़राब थी बट अच्छे नतीजे थे, तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन जंप, ये देखिए बहुत आइडियल मैं कहूँगा ये स्विंग स्टार्ट हो रही है वीकली। तो नेक्स्ट वीक के लिए तैयार रहे सन फार्मा। इस करेक्शन लेवल को आप देखिए, लास्ट टाइम पे हमें 520 की रेंज में मिला था, और ये 600 का पार करते ही वीकली की स्विंग ये स्टार्ट होने को जा रही है। तो तैयार रहे वीकली स्विंग। सन फार्मा। सिप्ला की बात करते हैं, अब देखिए सिप्ला में भी डबल प्रॉफिट हुआ है, तो क्या तेजी देखने को मिलेगी शेयर में या फिर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है? तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में जरूर होंगे, लेकिन सिप्ला ने मजबूती जरूर दिखाई, और मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये 850 का लेवल ये जो पार करे तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जॉइंट की फॉर्मेशन आरएसआई पे जरूर देखने को मिलेगी, जो कि एक पॉजिटिव बात है, बट ये लंबी लंबी अपर शेडोज जो है थोड़ा सा यहाँ पे शेयर को डाउन लाने की कोशिश करेगी, और बट
जो हमारा ये लेवल है, अगर ये क्रॉस होता है तो आपके लिए कहा गया ये 859 860 का लेवल है, क्रॉस होता है तो और मजबूती आपको देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल हमने जिन स्टॉक्स की बात करी, 10 स्टॉक्स की यहाँ पे बात करी, रिजल्ट की बात करी, और मेजरली सन फार्मा जो मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त लीडर ग्रुप है, तो फार्मा इंडस्ट्री को आने वाले टाइम पे लीड करेगा। ऑल दो ऑलरेडी लीडर है, तो आने वाले टाइम पे मुझे लगता है सन फार्मा अगर भागेगा तो छोटे छोटे फार्मा स्टॉक्स में भी आपको तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है। बस वॉलेटिलिटी के 1-2 दिन बचे हैं, और बजट हो गया, बजट के बाद जो उसका आफ्टर इफेक्ट होगा, चाहे वो अप हो चाहे वो डाउन हो, वो मोमेंट एक बार निकलेगा तो फिर आपको साइलेंस ही मार्केट में देखने को मिलेगी, फिर अपना स्टॉक जो है चाल पकड़ेंगे। फिलहाल मार्केट में इस तरीके से अप एंड डाउन आपको देखने को मिल सकता है वॉलेटिलिटी। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।